नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पोषक पदार्थ लेकर हम आए हैं। दोस्तों, पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी से संबंधित पेपरों में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पोषक पदार्थ लेकर आए हैं, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और पिछली क्लास में हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे, उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, पोषक पदार्थ पढ़ते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारा दोस्तों, मनुष्य में कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्रमुख पोषक पदार्थों के बारे में हम जानकारी करते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और जल, खनिज लवण, ये सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारी परीक्षा की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड से क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में कार्बनिक पदार्थ मिलकर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमारी 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से। दोस्तों, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। मोनोसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है दोस्तों। मोनोसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है और इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज आदि का मतलब निर्माण होता है। उसके बाद डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के अणुओं से ही बनता है। मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से। दोस्तों, यहाँ पर डाई है तो 2 अणु होते हैं। मोनो का मतलब 1 होता है और डाई का मतलब 2, तो 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है। यानी दोस्तों, मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से एक डाइसेकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है पॉलीसेकेराइड। दोस्तों, पॉलीसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर बनता है। दोस्तों, पॉलीसेकेराइड जो है वो पॉलीसेकेराइड हमारे मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलने की लंबी श्रृंखला वाली से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। और दोस्तों, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं स्टार्च और काइटिन। दोस्तों, काइटिन आर्थ्रोपोडा संघ की त्वचा जो होती है, ऊपर का बाह्य कंकाल, वो काइटिन का ही बना होता है। और जो आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है क्या, काइटिन। और दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग हमारा आर्थ्रोपोडा ही है। दोस्तों, आर्थ्रोपोडा कीटों का संघ है और ये सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य होते हैं कि ये ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। उसके बाद शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना इसका कार्य होता है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है दोस्तों। उसके बाद विटामिन सी का निर्माण करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, और अभी हम आपको बता चुके हैं कि काइटिन का निर्माण, जंतुओं की बाह्य त्वचा, काइटिन का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है दोस्तों। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज शर्करा हमें प्राप्त होती है, और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज शर्करा प्राप्त होती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, शकरकंद, शलजम। दोस्तों गेहूँ, जिसका बॉटैनिकल नेम टिटिकम एस्टिवम है, गेहूँ का बॉटैनिकल नेम टिटिकम एस्टिवम है। और चावल यानी धान का बॉटैनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है। और मक्का का बॉटैनिकल नेम जियामेज है। और बाजरे का बॉटैनिकल नेम पेनिसेटम टाइफोइड्स है। और शकरकंद का बॉटैनिकल नेम हमने आपको बताया था आइपोमिया बटाटा है। दोस्तों उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इसको फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में दोस्तों ग्लूकोज, गैलेक्टोज और माइनोज ट्राइओज आते हैं। और डाइसेकेराइड माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं। और पॉलीसेकेराइड दोस्तों ये कीटों की बाह्य त्वचा का निर्माण करते हैं, जिसमें काइटिन पाया जाता है। तो ये दोस्तों आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल यानी कीटों का ही सीधा समझ लो कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। यानी फाइलम सबसे बड़ा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और ये बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इसके पॉलीसेकेराइड के उदाहरण स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्लास लाते रहेंगे जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। तो एक बार इस क्लास को पूरा जरूर देखें दोस्तों। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य यही होता है कि विटामिन सी का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है और जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है यानी काइटिन का निर्माण करता है। उसके बाद ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के मिलने से सुक्रोज शर्करा बनती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज शर्करा बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शर्करा बनती है। दोस्तों अगली क्लास में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद विटामिन के बारे में भी पढ़ेंगे और वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।